राहुल गांधी क्यों नहीं बनेगा? उसमें इतनी सभ्यता नहीं है। एक बार मैं मैच देख रहा, वो टीवी देख रहा था, तो मोदी से कौड़ी भर रहा है और पब्लिक के लिए वो आंख मार रहा है। मान लो एक फैमिली में सही बात 4 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से 4 बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। सुनना आप मेरी बात को, ठीक है, उस फैमिली का कैसे चलेगा? सही बात। वीरों की धरती जवानों का देश, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ओएसी सपोर्ट करें जी, हम करें, कोई करो का मत करो, हमारे ओएसी है। कौन है ओएसी? हर बात पर जीएसटी क्या आई? ये मतलब गरीब गरीब बंदे हैं सब जगह, कोई काम नहीं, हर चीज पे जीएसटी। कोई सामान ले जाओ दुकान पे, उससे भी हर चीज पे वो महंगाई। 8,000 की नौकरी कर रहे हैं जी वहाँ में भी जीएसटी पीएसटी काय काट दे, हमको चोर है। नमस्कार साथियों, आप सबका यानी एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल है, चुनाव का समय है और लोगों के बीच में चुनाव के लेकर के मुद्दे तमाम प्रकार के आ रहे हैं। और अभी हम ग्रेटर नोएडा के कासना में हैं और कासना के लोगों से जानेंगे कि इनका क्या विचार है, क्या किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता के बीच में अब केवल एक ही सवाल है, कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया भाई साहब। तो कौन बनेगा, आपको क्या लगता है कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? मैं तो मोदी जी को मोदी जी को? जी हाँ। मोदी जी को क्यों बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि मोदी जी को मैं जैसे देखता हूँ, उनकी इमेज को, उनकी छवि को देखता हूँ, विश्व स्तरीय तरीके से देखता हूँ जी। उन्होंने भारत ही नहीं, भारत से बाहर जाके हमारे भारत को काफी गौरवपूर्ण, काफी सम्मान दिलाया है जी। तो मोदी जी को मैं बहुत मानता हूँ। तो उनका क्या मतलब, उनका क्या क्या काम आपको अच्छा लगता है? मोदी जी ने देखिए, देखा जाए तो डेवलपमेंट में जी बहुत, भैया इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ कैमरे में। डेवलपमेंट में मोदी जी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, ठीक है जी। और अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में, पार्टिकुलर यूपी में देखा जाए तो पहले कोई भी फर्म जो होती थी या कोई कंपनी वगैरह होती थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि बहुत ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, अभी भी मीटिंग हुई थी कुछ टाइम पहले, तो ये यहाँ पे यूपी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमारे राज्य का विस्तार होगा। क्या क्या उत्तर प्रदेश में विस्तार हुआ है, मतलब विकास क्या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं पार्टिकुलर उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश पे लेके आ रहे हो। नहीं, आप उत्तर प्रदेश में बोले तो मीटिंग हुई थी, इसलिए हम उत्तर प्रदेश के बारे में हम जय श्री राम बोलने वालों में से हैं भाई, जी, ठीक है। तो हमें राम जी मिल गए, हम पहली चीज तो उसमें खुश हैं। अभी हमारे देश में सीए को लेकर के कानून लागू हुआ है और इसको लेकर के कोई भारत को जोड़ने की बात कर रहा है तो कोई भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भारत क्या लगता है कि मतलब सीए आने से लोगों का भला होगा या नुकसान? सीए आने से लोगों का भला होगा, नुकसान नहीं होगा। भैया इधर आ जाइए, ठीक है जी, इधर आ जाइए, बोलिए। सीए आने से लोगों का भला होगा, नुकसान नहीं होगा। किस तरह का विपक्ष बोल रहा है कि इससे मतलब जो नागरिकता है लोगों की छीनी जा सकती है? नहीं छीनी जा सकती। आप बताइए, आप देखिए, आप भी पढ़े लिखे, आप बताइए क्या सीए आने से? भैया हम आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब क्या हो सकता है, हम नहीं, नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है? विपक्ष का कहना है, विपक्ष इसके ऊपर मतलब आरोप लगा रहा है कि इसको आने से लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है। वो एक पॉलिटिक्स है, वो चलती रहेगी। आप समझ रहे हो इस बात को, वो पॉलिटिक्स है, वो चलती रहेगी। जैसा कि मुझे पता है सीए से फायदा हमारे देश को होगा। किनको फायदा होगा सीए से? सीए से हम सभी नागरिकों को फायदा होगा, जो ठीक है। बेरोजगारी पे आप क्या बोलेंगे? आज के युवा बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी एक मुद्दा है हमारे देश में। बेरोजगारी का मेन मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, मैं यहाँ पे हमारी सरकार से ये कहना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो ये जो युवा बेरोजगार डोल रहे हैं, देखिए सर, आप अपने स्तर से भर्ती निकालिए, कुछ ना कुछ इनके लिए कीजिए। आप लोग, हमारी जो सरकार रही है, बीजेपी सरकार रही है, देखिए जी, हमारी जो सरकार रही है, बीजेपी सरकार जो रही है, इधर आ जाइए, इन्होंने हमारे बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन जब बात आती है बेरोजगारी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा परेशान रहा है युवा। तो मैं इनसे ये बोलना चाहूंगा कि भाई आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। तो सीए के आने से बेरोजगारी पे असर नहीं पड़ेगी? क्योंकि बेरोजगारी का मेन मुद्दा है कि जनसंख्या वृद्धि, और सीए आने से जनसंख्या और बढ़ती जाएगी तो बेरोजगारी तो इससे भी बढ़ेगी। वो लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? हाँ, वो लोग जाएंगे कहाँ पे, आप बताइए मुझे। नहीं तो इससे तो मतलब जनसंख्या वृद्धि होगी ना, तो इससे तो बेरोजगारी वो भी तो होगी। भाई साहब इधर आना। वो तो होगी, देखिए वो तो होगी, लेकिन अब
क्या कर सकते हैं? आप बताइए, आप क्या कर सकते हैं इस चीज पे? नहीं तो इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं? मैं समर्थन करूंगा। मैं आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी ही बनेगी। नरेंद्र मोदी क्यों? उसके जैसे अभी नेता है नहीं। क्या काम मोदी जी का आपको अच्छा लगा? मोदी जी का काम अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा है। क्या बुरा लगा है और क्या अच्छा लगा? भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। प्रत्येक इंसान का हर एक चीज में उसकी अच्छाई, कोई भी काम अच्छा करता है उसके पीछे बुराई भी होती है। आपको उनका एक काम बताइए जो अच्छा लगा हो। उसका काम एक काम अच्छा है कि डिजिटल दुनिया में पैसा का लेन देन कर दिया। बहुत सारे ऐसे काम है कि अच्छा किया है, पर बहुत सारा काम है कि अच्छा नहीं किया है। तो क्या अच्छा नहीं किया? अच्छा तो बता दिया, डिजिटल जमाना आ गया। अच्छा नहीं किया। अभी तो सब जितने भी मीडिया वाले भी है सब नेता के पीछे भागते हैं, पर ये नहीं कभी देखा है कि बेरोजगारी कितनी बड़ी है। तो वही समस्या है, यही सवाल है कि बेरोजगारी पे क्या एक सवाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी, जिसमें हाँ 62,000 सीट थी, जी। जिसमें 49 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया। जी। पर सरकार की ये नजर नहीं है कि कितना बेरोजगार है अभी सरकार भैया में। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, यही क्वेश्चन है सरकार से हमारा कि युवाओं का क्या होगा भैया भाई? इधर आ जाओ, इधर आ ये जाओ। अगर देखा जाए तो 49 लाख की आबादी में स्टूडेंट में तकरीबन 5 लाख 6 लाख रवा का चाहिए। देखिए, देखा जाए तो ये जो बच्चे होंगे अब यहाँ पे ये इनकी एज लिमिट हो जाएगी, ठीक है? अभी ये लोग, इनका एज जो एक्सपायर हो जाएगा तो आगे जाके ये फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। कल हमें एक भाई साहब मिले थे, वो बोले कि मोदी जी आए थे तो नौकरी के लिए वादा किए थे। हमारी अब एज जा चुकी है, 10 साल हो गए, मोदी जी को अभी नौकरी नहीं मिली। आपकी बात पॉइंट है आपका। देखिए पॉइंट है, मैंने पहले भी बोला था कि ये सरकार जो है यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ रही है। ये मैंने पहले बोल दिया था आपको, ठीक है? लेकिन और चीजों में मुझे डेवलपमेंट में जितने भी लीडर है जी, वो चुनाव के वक्त क्यों बोलता है कितना रोजगार आप देंगे? किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी को बनाएंगे। क्यों पर भैया, भैया क्यों, सुनो, क्यों? लेकिन ये जो आर्मी की जो नौकरी 6 साल की करी है ना, यहाँ में लोगों के लिए बहुत दुख है भाई, बहुत बड़ी परेशानी फिर है। भी क्यों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना लेकिन चाहते हैं? चाहेंगे वो अच्छा कर रहे हैं, तो लेकिन ये तो बुरा हुआ ना। नहीं कोई बात ना, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन जो आर्मी की जो नौकरी कर रहे हैं 6 साल बाद ही गलत करिए भाई। तो गलत किया, फिर भी आप उनको प्रधानमंत्री दिल है हमारा, दिल है उसी को बनाएंगे। यार कुछ ना हो रहा है भाई। क्या बोल रहे हैं? इधर रुकिए रुकिए, क्या आप बोल रहे हैं? इधर आइए। भैया सब झूठ हिसाब से सब कह रहे हैं, कुछ हो ही ना रहा, कोई काम दिख ही ना रहा है। बताओ कोई विकास हो, कोई तो बोला। किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? अब समय बताएगा क्या होगा भाई, अभी तो कुछ कह ना सकते हम। तो किसे बनाना चाहते हैं? अब तो समय आ भैया गया है। अबे तो कैसे बता देंगे हम, ऐसे किसे बना सकते हैं? भाई जिसके खाते में 10 लाख रुपए होते हैं उसमें जीएसटी लग जाती है। तो गरीब आदमी 10 लाख रुपए किसी को 10 लेगा जो बैंक में जमा करवाएगा जो वहाँ पे जीएसटी क्यों लग रही है? तो आपका बहुमूल्य वोट किसे जाने वाला है इस बार? मेरे वोट जाएगा कहीं भाई, इसको हटा के जब मोदी को जाएगी मेरे वोट, मोदी जी को देना है। जब जाएगी जब इसको हटा देगा जीएसटी को। बाकी स्वराज जी, बहुत जीएसटी जो तो वो है, इसी को मांग लेकर के तो किसान आंदोलन हो रहा है। 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, जी जी वहाँ में जीएसटी पीएसटी क्या काट दे। जी। हम कुछ चोर है नहीं तो किस तरह की सरकार आप चाहिए? भैया? सरकार चाहिए बड़े वाली, क्वालिटी वाली, जो सही गरीब आदमी देखे। गरीब आदमी की देखना चाहिए। गरीब आदमी देखे क्या? ये बताओ इसमें कितने करोड़ आदमी है? जी जी आधे तो रोड में पड़े हैं। हाँ, क्यों पड़े? आप बताइए। आधे तो रोड में पड़े, क्यों पड़े? क्यों पड़े? आप बताना भाई, आप भैया आप बताइए। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे सर। देखिए भैया इधर आ ये जाओ जो ना, सरकार इधर आ जाओ रहेगी ना, ना, इधर आ जाओ, अपनी सरकार अपनी जो बात रहेगी रखो। ये युवाओं को, नए बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ रही है। ये पिछले 10 साल में ये सभी को पता है, ठीक है? जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। ये बताओ गुरुजी, हर बात पर जीएसटी क्या आई? ये बताओ गरीब गरीब बंदे हैं सब जगह, कोई काम नहीं, हर चीज पे जीएसटी। कोई सामान लेने जाओ दुकान पे उस पे भी हर चीज पे वो महंगाई। ये कौन तरीका? किसानों का आंदोलन चल रहा है, महापंचायत हो रही है, किसानों के बारे में क्या बोलने वाले हैं? देखो जी, हमारे लोगों खेती बाड़ी है नहीं, गरीब आदमी तो 8,000-9,000 रुपए ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा एचएस 12 घंटा करते 12,000। बोलना चाहूंगा इस बात में, बोलना चाहूंगा सरकार यहाँ पे टैक्स ले लेती है, इतना टैक्स लेती है व्यक्ति से, ठीक है? लेकिन उस टैक्स के रिवर्ट में सरकार देती क्या है? उनको कुछ देना भी तो पड़ेगा ना भाई। अगर आप फॉरेन टैक्सेशन पॉलिसी देखोगे, किसी भी देश की टैक्सेशन पॉलिसी देखोगे, जर्मनी की देखोगे या कहीं की भी देखोगे, तो वहाँ पे उस देश की सरकार वही रिटायरमेंट पॉलिसीज देती है, बहुत सारी पॉलिसीज देती है। यहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20%, 30-30% लोगों का टैक्स ही काटा जाता है सैलरी से, ठीक है? लेकिन उसका हमें रिवर्ट में मिलता क्या भाई? ये सरकार को सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी कहता है कि हम किसान निधि की तरफ से 6,000 किसान को देते हैं, ठीक है?
वो तो 6,000 रुपया किसान को दे देता है। पर कभी सोचा है कि जो खाद के दाम 600 रुपया था आज 1500 का मिल रही है, साल में ओनली 6,000 रुपया देता है, पर साल में किसान कितनी बार खेती करती है? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उसकी गलत नीति है, उसकी सरकार की गलत नीति है, पर किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसी है। अभी देश में सीए को लागू कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, और एमएसपी को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग को सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है? करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे मैं सरकार से ये बात सरकार से एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, किसान हमारे देश का प्रमुख अंग है। आपको किसान की बात माननी चाहिए। अगर आपको कुछ सही गलत लगता है, आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो लोगों को, लेकिन किसान की बात आपको माननी चाहिए, क्योंकि किसान कितनी मेहनत। मैं भी एक किसान, एक आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम माई फादर इज फार्मर, ओके। तो मैं समझ सकता हूँ उन चीजों को। 2 दिन पहले मैं भी पावड़ा चला के आया हूँ खेत में भाई, तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो किसान की बात आपको माननी चाहिए। सही गलत क्या है आप देश के सामने बता सकते हो, लोगों को बता सकते हो, लेकिन आपको किसान की बात माननी चाहिए, ठीक है। आप किसानों को कुछ उन्नति दीजिए, ठीक है। किसान किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा है, कितना उन पे कर्ज है, कितना लोन है, आप उस चीज को देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं इस टाइम कि हम किसानों की हर मांग को पूरा करेंगे, तो देखिए, चुनाव के टाइम पे हाँ यही वाली बात। 15 लाख रुपए के बोले थे, 15 लाख रुपए बोले थे मोदी जी ने। बताओ भैया, किसी को गरीब आदमी को किसी को मिल गए 2-2 हजार रुपए महीना डाल दिए, तो भाई उससे क्या हो जाएगा बताओ? पब्लिक घर में खर्चा बहुत होते हैं, फैमिली। किसे प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? अभी तो खैर जो मतलब 2 बार हो चुकी है, इसमें तो कुछ साधन हुआ नहीं है किसान का और जमान का। अभी कुछ नहीं ना कोई ऐसा कोई सुविधा ना बढ़िया हुई है भाई। अस्पताल कोई खुल जाते आप बोलना चाहते हैं भैया प्रधानमंत्री? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये संतों की भूमि है और संतों को हाथ में लग गई है। जो कुछ करेंगे वो करेंगे, हम मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करेंगे। आप क्या है, संत है जी? संत है आप? नहीं, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। बस जो हमारे ऊपर वाले जो लिख दिया हमारे मुकदमे में, हम वो करेंगे। देने वाले प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई किसी के देने से बना नहीं होगा, किसी के देने से बना नहीं भैया आप बोलिए। ऐसा जी बड़े भाई, लोकल के लिए भर्ती नहीं है। लोकल के लिए तो भर्ती है, लोकल के लिए तुम जब नहीं कर देते कंपनी वाले, लोकल के लिए भर्ती नहीं है। बाहर के ना 100 किलोमीटर के लिए लोकल के लोग कहाँ जाएंगे नौकरी के लिए? लोकल के लोग हो जाएंगे जी, वो करेंगे, वो कावला बेलदारी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लोकल को नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ विदेश थोड़ी जाएंगे। विदेश का मोदी घर जाएंगे, मोदी तक देगा हमें रुपया महीना के। सरकार का किसको बनना चाहिए? अरे सरकार होनी चाहिए बढ़िया वाली, क्वालिटी वाली, मायावती सरकार। बोलिए सीधी मायावती कंपनी है जो कंपनी वो मायावती की देना है। मोदी ने क्या है इसमें? सही बात। मैंने जानते कैसे काम नहीं किया। मायावती जी का काम क्या अच्छा लगा नोएडा में? हर बात नोएडा का सबसे अच्छा काम जो मायावती की हो। हॉस्पिटल, काशीराम हॉस्पिटल, परी चौक किसके हुए? जी सही बात। आज वहाँ की हुआ, मोदी की वहाँ की बाबा की लग रही है। सही बात भाई, बोलेंगे इसके बारे में? आप बोलेंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप क्या बोलेंगे? देखिए बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं ये यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर बीजेपी सरकार, अगर बीजेपी सरकार यहाँ पे बीजेपी सरकार यहाँ पे पिक्चर में आती है, यानी उनके हाथ में पावर आती है, इस बार वो इलेक्शन जीतते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा आपको युवाओं के लिए कुछ देखना पड़ेगा। जो टैक्सेशन पॉलिसी है आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए, आपने देश में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस डेवलप किए हैं, जैसे बहुत गुजरात में किया अभी आपने, ठीक है, बहुत सारा कुछ किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनता यहाँ पे आपसे नाराज है, जनता आपसे यहाँ पे ही नाराज है। अगर एक मान लो एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से 4 बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, सुनना आप मेरी बात को, ठीक है, उस फैमिली का कैसे चलेगा? सही बात है भाई। सबसे पहली बात तो शिक्षक, ठीक है, आप इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए, बोलना है इधर से बोलिए, ठीक है, आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। बाकी का मैं मोदी जी को मानता हूँ, तो मेरा वोट तो देखिए जी मोदी जी को जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए। तो उनसे मांग क्या क्या है आपकी? मांग आपको बताया ना, आपको तो इसके बारे में अखिलेश यादव जो है वो बोल रहे थे कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ,
वो तो नौकरी देने के लिए खुल के बोल रहे हैं। भैया अखिलेश की सरकार में काम हुआ, उनने काम किया था, अखिलेश यादव जी ने काम किया था। भैया आप इधर आके बोलोगे तो सही रहेगा, इधर आके। उन्होंने पुलिस के लिए जो पुलिस सर्विसेज जो थी बहुत डेवलप कर दी थी अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने काम किया था। मायावती जी ने भी काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन देखा जाए एज कंपेयरिंग उनकी सरकार से इस सरकार को देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट कम हुआ है, लेकिन विश्व स्तरीय देखा जाए तो भारत का काफी नाम हुआ है हमारे देश को। आप ये चीजें अभी यहाँ पे नहीं समझोगे। जैसे हम लोग विदेश जॉब करने जाते हैं, आई एम एन इंजीनियर, तो जैसे हम लोग विदेश जॉब करने जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सम्मान मिलता है। आज भी कोई बात हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन में भारत के कुछ नागरिक फंस गए थे, बस भारत के नाम पे, भारत के तिरंगे पे, वहां से लोगों को उन्होंने भेज दिया था, सरकार के लोगों ने उनके देश के लोगों ने उन्हें हमारे देश में भेजा था कि नहीं भेजा था भाई। तो हमारे देश का ये गौरवपूर्ण मोदी जी ने नाम किया है, मैं यहाँ पे मानता हूँ सरकार को। लेकिन कुछ चीजों में कुछ उनके अंग रहे हैं जो उनके फेल हुए हैं, तो ये इनको देखने चाहिए भाई। और कांग्रेस की कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हुई, राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी है और उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए जी, बनाना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहिए जी। राहुल गांधी कहते हैं हाँ, मोदी जी ने कहा करा के डस्टबिन भरा पड़ा कूड़े का डस्टबिन वो भर रहा, देखे कूड़े बिठाने ना आ रहे मोदी जी के राज में। सही बात, मार्केट के आगे कूड़ा पड़ा है। भारत का स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी चलाए, इसके बारे में चाहिए जी। राहुल गांधी, हम तो राहुल गांधी सपोर्ट करेंगे जी। राहुल गांधी का क्या काम अच्छा लगता है? सब काम बढ़िया करे जी, मोदी जी ने कहा कर दिया। महंगाई इतनी ना थी पहले, इतनी महंगाई नहीं थी, अब जो महंगाई इतनी एकदम डायरेक्ट हो गई 10 साल में। क्या क्या महंगाई हुई है? हर चीज पे भाई महंगाई है। सबसे बड़ी बात तो जीएसटी का लफड़ा, सबसे पहली बात जीएसटी 150 रुपया किलो करवा दिया, 150 रुपया किलो, 10 रुपए का जानकारी नहीं है हमको, तो ये सबसे बड़ी महंगाई है। सही बात। अभी तो सिलेंडर के दाम में कमी, सिलेंडर की तो भाई ऐसे कमी ज्यादा चलते रहेंगे। इलेक्शन का टाइम है, अगर तो ये तो इलेक्शन का टाइम है इसलिए ये चल रहा है। क्या कर रहे हो भाई? वोट लेने के लिए हुए वो तो कम, मतलब चुनाव के समय में जो ये कम किया गया है, डबल सिलेंडर हो गया और डबल हो गया है, डबल हो गया। कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार? प्रधानमंत्री तो हमारी मायावती है जी। मायावती भाई जीता बहन जी को ही वोट जाता है हमारा। बहन जी को क्या वोट देना चाहते हो? वो हमारी बहन जी है, तो बहन जी को जाता है। किया है, क्या क्या किया है वो? पूरे नोएडा को क्या सिटी नोएडा बना दिया उन्होंने, ग्रेटर नोएडा बना दिया। और क्या कहना है उनके बारे में? क्या नहीं किया है ये बताओ मेरे मैडम। आप बताओ नहीं क्या नहीं किया है ये बताओ। हमारे लिए तो सब कुछ किया है, आप बताओ तुम्हारे लिए क्या? बढ़िया पार्क बना दिया वीडियो बनाने को। अरे वो राहुल गांधी जी, मायावती ने पार्क बना दिया, हाथी पार्क जो वीडियो बनाने को। कहाँ पे बना है? ये हाथी पार्क बना। आप किसे देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मैं वही देखना चाहता हूँ। क्या क्या काम अच्छा लगा? मैं बताऊं, मैं सुनो, मैं बलिया से रहने वाला हूँ, बलिया क्या है? यूपी और बिहार के बॉर्डर से। ठीक है, हमें मायावती देखना पसंद है। बहुत बड़ी बात है मेरे मायावती बहन जी जितने बढ़िया उनके शासन में काम हुआ है, किसी शासन में काम नहीं हुआ। जी जी, हाँ जी। आप किसे बनाना चाहते हैं भैया? और बताऊं, मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सर ये तो मुझे नहीं पता, सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वोट हाथी पे मैं सही बताऊं, और सर इन भैया ने बोला कि मैं भी, सर जी बोलिए बोलिए। इन भैया ने बोला सर, इन भैया मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूँ जी, मैं अखिलेश यादव के समाज से ही बिलोंग करता हूँ। जी जी, मैं यादव हूँ, जी। ठीक है, लेकिन मायावती सरकार इन भैया ने बोला मायावती की काम अच्छा आपको लगा? हाँ जी। क्या अच्छा लगा काम आपको? क्या मायावती बहुत बढ़िया काम लगा उनका। क्या क्या फिर भी कुछ एक- मायावती जिसने काम किया उसने बढ़िया काम सर किया। किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? अब ये भैया पब्लिक में बना रहे हो। एक सेकंड भैया मोदी बनेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री का मोदी बनेगा। इधर है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, ना मायावती को कोई बेनिफिट मिलना, ना अखिलेश को। ये है सेंटर पार्टी, या तो कांग्रेस है सेंटर में, या मोदी है तो मोदी बनेगा। राहुल किसी काम का नहीं है। क्यों राहुल काम के नहीं है? अरे यार तो वो भारत को जोड़ने की बात। एक बार बताऊं मैं तुम्हें, सुनो, राहुल गांधी क्यों नहीं बनेगा? उसमें इतनी सभ्यता नहीं है। एक बार मैं मैच देख रहा, वो टीवी देख रहा था, तो मोदी से कौड़ी भर रहा है और पब्लिक के लिए वो आंख मार रहा है। बताओ, वो में इतनी सभ्यता नहीं। मैं एक ऐसे महान आदमी से मिल रहा हूँ और उससे मैं अब शब्द से बोल रहा हूँ।
अब वो कल बोले हैं कि हम एक शक्ति से लड़ेंगे। अरे ये शक्ति भक्ति तो भैया चलती रहे। मैं मोदी जी को क्यों बनाना चाहते हैं? अरे वो राष्ट्र देश का नाम रोशन करा उसने। कुछ आज के डेट में मोदी को कौन नहीं जानता या भारत को कौन नहीं जानता? पहले भारत को कोई पूछता ही नहीं था। तो मोदी जी तो 15-15 लाख रुपए दे। अरे ये तो सब भैया कोई ना देने वाला, ये बोले तो थे ना, कोई नहीं देने वाला, ये तो सब कहने वाली बात है। भाई जनता के बीच में तो झूठ बोल नहीं सकते। अरे ये तो सब चलती रहे भैया। एक बात बताओ, 100 आदमी बोलते हैं, 100 आदमी बोलते हैं तो उनमें 50% भी सही नहीं होती, 50% गलत होती है, 50% होती है। मायावती इकलौता विधायक है हमारे रसड़ा विधानसभा जिला बलिया से, उमा शंकर से जी। उनका भी अब की विधानसभा में कोई विधायक नहीं बना है जी। हम पूर्वांचल मायावती को बोल रहे हैं भैया, राष्ट्र पार्टी है, राष्ट्र पार्टी। मोदी जी ने तो 15 लाख नौ दिए ना, पर राहुल गांधी पर वो मशीन तो लिया था जो आलू उसौड़ा बनेगा। तो ये तो भाजपा में हो रहा है ना, भाजपा में हो रहा है ना, जो झूठ बोल रहे हैं आते हैं भाजपा में हो जाता तो वहाँ आलू वाली मशीन लिया था जो सोना निकलेगा। फिर बोलिए 2-4 बीघा टेल लगवा देते किसानों को, बन गए किसानों को टेल लगवाते हैं खेतों में। देखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में एक ये मोदी बताओ नहीं मुझे राष्ट्र पार्टी है, राष्ट्र पार्टी को राष्ट्रपति होगा। ना मुझे मतलब मायावती से और ना नरेंद्र मोदी से, ना अखिलेश जी से, मतलब मुझे इनसे है। देखो भाई मैं अभी भाई ने नाम लिया बलिया, वीरों की धरती सर, वीरों की धरती जवानों का देश, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। सर ये 2 पंडे इन भाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इनके लिए। एक मिनट क्या बोल रहे हैं? आप कहाँ के रहने वाले हो? ये बता दो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? एक सेकंड, बागी बलिया है हमारा, बागी बलिया ना, एक सेकंड। हुआ था एक लाइन में कुछ बोल रहे हैं, एक लाइन में कुछ बोल रहे हैं। अभी हमारे भाई ने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट वहाँ का रहने वाला हूँ बलिया का, तो उसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। जब हमारा देश आजाद हुआ था सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट ये था बलिया, और जहाँ चाहे वहाँ हमसे आप कहलवा हमारे डिस्ट्रिक्ट से मंगल बोलो इधर भाई, हाँ जी, मारपीट नहीं, ओएसी सपोर्ट करें जी। हम करें, कोई करो का मत करो, हमारा ओएसी है। कौन है ओएसी? सुनो तो आप सब कमेंट करके बताना कि अब भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तब तक के लिए हम सुधांशु कैमरामैन के साथ सुनील कुमार, जय हिंद जय भारत।